स्वामी जी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो भी बनती है, क्योंकि हमारे जो जवान है उनके दिनचर्या में ये प्राणायाम को जोड़ा गया, ध्यान को भी जोड़ा गया स्वामी जी। ये बहुत ज़रूरी है। हमारी सेना, मिलिट्री, पैरामिलिट्री के जवान, बीएसएफ, सीआरपीएफ के जवान सब, और हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना सब अब जैसे पीटी कंपलसरी, ऐसे योग भी अब कंपलसरी करने लगे। ये अच्छी बात है जी। और इसको देश के प्रधानमंत्री जी भी बहुत गौरव देते हैं। ये और बड़ी बात है। देश का पहला प्रधानमंत्री है जो ऐसे बड़े उत्सवों पर देश की सेना के साथ रहते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ऐसे हमारे गरिमापूर्ण अवसरों पर हमारे शौर्य, वीरता, पराक्रम, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए जो विशेष मौके होते हैं उन पर देश की सेनाओं के साथ रहते हैं। यहाँ तक कि दिवाली पर, रक्षाबंधन पर, विशेष त्योहारों पर देश की मिलिट्री, पैरामिलिट्री के साथ रहते हैं और योग करते हैं। और सब जगह एक योग का वातावरण बना है और इससे जवानों में उत्साह रहता है। नहीं तो कई बार ऐसी घटना देखने को मिली थी कि मिलिट्री, पैरामिलिट्री में भी जवानों का स्ट्रेस बढ़ गया। बहुत कई बार अकेलापन आ जाता है जब महीनों महीनों तक बिना परिवार के, घर परिवार से, माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से दूर, परिवार से दूर। हमारी बेटियां भी हैं मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में। यह बड़ी बात हो गई है कि बेटियां हमारी वो भी अपने पति से, बच्चों से दूर, और वो रहती है तो उनका संबल बनता है योग। आप सोचिए जरा, छोटे छोटे मासूम बच्चों से दूर जो पिता रह रहा, माँ रह रही है, और उनका संबल बनता है योग। तो ये अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और सेना के शौर्य में तो भारत नंबर 1 है और सेहत में भी भारत को नंबर 1 बनाना है, तो उसके लिए एक पौधा सेहत के नाम ये भी करना होगा। तो स्वामी जी आज कौन सा पौधा है जो सेहत के नाम आज आप रोपने जा रहे हैं? हाँ, ये आपने एकदम सही कहा। भारत की सेना पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और भारत की प्रकृति, भारत की संस्कृति, भारत के पेड़ पौधे भी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आज पौधा लगा रहे अश्वगंधा का, एक पौधा सेहत के नाम इस आंदोलन में। और एक तो ये अश्वगंधा का बड़ा पौधा ऐसे गमले में लगा सकते हैं आप ऐसे। और ये अश्वगंधा के जो पत्ते हैं ये मोटापा घटाने में, कोलेस्ट्रॉल को घटाने में, और अश्वगंधा के जो बीज हैं वो स्किन डिजीज से मुक्ति पाने में, और अश्वगंधा का जो रूट है, अश्वगंधा का जो रूट है वो वजन जिनका कम है, अश्वगंधा का रूट वजन, अश्वगंधा की जड़ का पाउडर, अश्वगंधा चूर्ण उसको बोलते हैं। तो हमने ये खुरपी से खोदा और खोद करके और फिर ये पौधा लगा दिया। ये अश्वगंधा का पौधा बहुत ही ज़बरदस्त है और ये बड़ा हो करके फिर देखो ऐसे हो जाता है जैसे आप दाईं तरफ देख रहे हो। तो ऐसे जो अश्वगंधा का पौधा लगाएंगे, वो जो अंडरवेट हैं वे तो वजन बढ़ाएंगे, जो ओवरवेट है वो घटाएंगे, और जिनको चर्म रोग है वो चर्म रोगों से भी मुक्ति पाएंगे। अब पूरे देश में कोई बीमार लाचार नहीं रहेगा। बिल्कुल स्वामी जी, हमारा पूरा हिंदुस्तान स्वस्थ बनेगा। स्वामी जी अब बारी आती है फैक्ट चेक की। स्वामी जी बहुत सारे वायरल दावे ऐसे हैं जिसकी सच्चाई हम आपसे जानते हैं। ऐसा ही एक वायरल दावा इस वक्त जो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है वो ये है कि शहद, देसी घी का नुस्खा इस्तेमाल करने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। तो स्वामी जी ये शहद और देसी घी का नुस्खा, क्या इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है? हाँ, ये एकदम सच्चाई है। आंखों में शहद डालो, शहद घाव को भी भरता है बहुत जल्दी। पीने में उसको शीशम के, पीपल के, बेल के पत्तों के रस में मिला करके थोड़ा पी लेना, या एलोवेरा के जूस में पी लेना, अंदर का घाव भर देगा। घाव जहाँ हो रहा है वहाँ शहद लगा दो। ये तो हमने एम्स में भी जो है इसके ऊपर रिसर्च किया। तो घाव को भी भरता है शहद और आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। युगों युगों से हमारे आँखों में शहद डाला जाता है और गाय का घी डाला जाता है, और उसमें भी महात्रिपुरा घृत श्रेष्ठ होता है। और गाँव में एक कहावत भी है,
भाई इसने तो मेरी आंख में घीसा घाल दिया। तो आज का ये जो दावा है ये सच है, बाकी वायरल दावे झूठे भी बहुत निकलते हैं। पूरे देश को हम झूठ से भी बचाते हैं और सच से अवगत कराते। स्वामी जी, अब बात योग चैलेंज की। स्वामी जी, आपके योगिक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बहुत सारे दर्शकों ने हमें ढेरों वीडियोस भेजे हैं। कुछ निंदा वीडियोस हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। साइली पुणे से, एकता नोएडा से, कोलकाता से भी एक तस्वीर आए मृदुला की, दीपाली अमरावती से, अंजलि जबलपुर से। महिला शक्ति स्वामी जी बड़ी आगे दिखाई दे रही है। जितने वीडियो में देख रही हूँ सब महिला, और उसमें स्मृति अहमदाबाद से, इनके तो बालों में सफेदी की भी चमकार है, लेकिन गजब की इनके अंदर ऊर्जा है। और बेस्ट वीडियो भी स्वामी जी अब दिखा देते हैं। क्या बात है भाई। 64 वर्ष की है स्मृति व्यास, अहमदाबाद से। अप्रतिम, क्या बात है। तो भाई स्मृति व्यास के लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। अब भाई गुजराती भी योगी हो गए हैं और कितनी बड़ी उम्र में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर रहे हैं। तो आज भी बहनों से योग का चैलेंज दिला देते हैं। और आज का चैलेंज जो है वो चक्रासन का होगा। चक्रासन और पाद हस्तासन, इसके 5 राउंड पूरे करने हैं। चलो खड़ी हो जाओ फटक से, और आगे झुक करके पाद हस्तासन और फिर चक्रासन एक साथ ऐसे 5 राउंड करने हैं। तो ये आगे झुके और फिर पीछे झुक गए और पीछे झुक करके ऐसे, फिर और फिर आगे आ जाएंगे ऐसे। ये अब जिसके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होगी वही ये कर सकते विद चक्रासन, चक्रासन विद पाद हस्तासन के। और कैपिंग ये है कि एक से काम नहीं चलेगा, तो ये कम से कम 5 बार करना होगा। तो अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो जल्दी से फोन उठाएं और हमें अपना वीडियो भेजते हैं। स्वामी जी, टाइम की भी कोई कैपिंग है क्या? हाथ में ऊपर से आए पूरे। क्या बात है कि कितनी देर में 5 कोई कंप्लीट टाइम करना की कैपिंग नहीं है, बस 5 बार कंटिन्यूटी में करना है, बिना गैप के, बिना विश्राम के। अखंड प्रचंड योगाभ्यास। तो स्वामी जी, हमारा ये पुरुषार्थ जो है बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार जारी रहता रहेगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी।